ज्यादा नहीं, सिर्फ एक साल पहले की बात करें तो विराट कोहली वो खिलाड़ी थे जो न सिर्फ सभी फॉर्मेट में भारत के कप्तान थे, बल्कि वो अपनी शर्तों और मिजाज के मुताबिक क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी थे। कोहली की बल्लेबाजी के चलते सचिन तेंदुलकर के वनडे क्रिकेट के 49 और टेस्ट क्रिकेट के 51 शतकों का रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा था। उनका दबदबा ऐसा था कि उनके ही कहने पर टीम के प्रमुख कोच के लिए अनिल कुंबले की जगह रवि शास्त्री के चुनाव के लिए साल 2017 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मुहर लगाई थी। कोहली का जलवा एक दशक तक बदस्तूर जारी रहा। उनका जलवा इसलिए था क्योंकि उनका बल्ला बोल रहा था। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 70 शतक कोई मामूली उपलब्धि भी नहीं है। और वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में जब तक आपका बल्ला चल रहा है तब तक सब कुछ जायज है। लेकिन इसी कोहली के बल्ले को मानो जंग लग गया और अब तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि उन्हें टीम से ड्रॉप कर दो। जब अश्विन, सौरभ गांगुली, युवराज सिंह, पुजारा और रहाणे को ड्रॉप किया जा सकता है तो कोहली को क्यों नहीं? तो अब क्या सच में कोहली को बाहर कर देना चाहिए? चलिए समझते हैं। 22 नवंबर 2019 ये वो तारीख है जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली कोई भी शतक नहीं बना पाए। कोहली ने 100 से ज्यादा पारियां खेली हैं, जिनमें 17 टेस्ट, 21 वनडे, 25 टी20 के अलावा 37 आईपीएल के मुकाबले शामिल हैं। ऐसा भी नहीं कोहली पूरी तरह आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपनी कप्तानी के दिनों में बेहतरीन प्रदर्शन करके जो स्टैंडर्ड को ऊंचा किया, उसका खामियाजा भी अब शायद उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वे अमूमन अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं, अच्छा स्टार्ट भी लेते हैं, लेकिन वे अपनी पारियों को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में शतक लगाने के बाद वे कई बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाने में कामयाब रहे, लेकिन करियर का 71वां इंटरनेशनल शतक मानो उनके पास आने से कतरा रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट से लेकर पहले वनडे तक कोहली बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। इसके बाद उनकी टीम में मौजूदगी तक पर सवाल उठ रहे हैं। एजबेस्टन टेस्ट से पहले भारत ने लिसेस्टरशायर काउंटी के खिलाफ एक अभ्यास मैच खेला था। उसमें कोहली अपने रंग में दिख रहे थे। पहली पारी में 33 रन बनाने के बाद कोहली ने दूसरी पारी में 67 रन बनाए थे, लेकिन एजबेस्टन टेस्ट में कोहली महज 11 और 20 रन बना सके। इंटरनेशनल क्रिकेट में ही नहीं, कोहली आईपीएल में भी बहुत बड़ी पारी नहीं खेल सके। इस सीजन की 16 पारियों में उन्होंने महज 341 रन बनाए और इस दौरान उनकी बल्लेबाजी की स्ट्राइक रेट भी 116 से कम रही, जो उनके बेहतरीन से काफी कम माना जाएगा। कॉन्फिडेंस गिरा या फोकस? कोहली एक लंबे समय से बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं, लेकिन बल्लेबाजी करते हुए वे मुश्किल में भी नजर नहीं आते। वे एक रन के लिए भी संघर्ष करते नहीं दिखते। हालांकि वे लंबे समय तक विकेट पर टिक भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में खेल विश्लेषकों को लग रहा है कि या तो कोहली का आत्मविश्वास कम हो रहा है या वो अपना ध्यान बल्लेबाजी पर केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। कोहली क्रीज पर संघर्ष करते भले नहीं दिख रहे हो, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। वो इन दिनों ज्यादातर फ्रंट फुट पर खेलते नजर आते हैं, लेकिन केवल इसी वजह से वे बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं, ये कहना भी सही नहीं होगा। क्रिकेट जैसे खेल में किस्मत की भी अहम भूमिका होती है। यही कोहली जब रनों की बारिश कर रहे थे तो उनकी तकनीकी खामी की चर्चा नहीं होती थी। कोहली के करियर में शतक का इतना लंबा संकट पहली बार आया है। टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में भी वे 12वें स्थान पर आ गए हैं। साथ ही पहली बार क्रिकेट प्रेमी टीम में उनके स्थान पर सवाल उठाने लगे हैं। लोग सोशल मीडिया से लेकर दूसरी जगहों पर कह रहे हैं कि कोहली की नाकामी का असर भारतीय मिडिल ऑर्डर पर पड़ रहा है। दूसरी ओर इंग्लैंड के जो रूट, न्यूजीलैंड के केन विलियम्स और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ लगातार अपनी टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे में उन पर दबाव और ज्यादा बढ़ रहा है। T20 से निकालने की मांग। इस आईपीएल सीजन में कोहली ने अपनी नाकामी से उबरने के लिए सलामी बल्लेबाजी की भूमिका का चुनाव किया, लेकिन इससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और उनका स्ट्राइक रेट कम होता गया। T20 इंटरनेशनल मैचों में भी युवा खिलाड़ियों की स्ट्राइक रेट उनसे बेहतर दिख रही है। इस साल के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होने में अब 100 से भी कम दिन रह गए। ऑस्ट्रेलियाई पिचों की चुनौती को देखते हुए कोहली को 15 सदस्यीय टीम से बाहर करने की मांग भी उठने लगी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कोहली की जगह लेने के लिए कई दावेदार लगातार दस्तक दे रहे हैं। सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर और दीपक हुड्डा जैसे खिलाड़ी कोहली की जगह लेने की कतार में खड़े हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय चयनकर्ताओं को वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का दौरा करने वाली और एशिया कप में हिस्सा लेने वाली टीम को चुनना है। अगर इन दौरों के लिए कोहली को नहीं चुना गया तो उनके अब तक के करियर को देखते हुए लग सकता है कि उनके साथ थोड़ी सख्ती हो गई, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए तैयार खिलाड़ियों की लंबे समय तक उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। टीम में शामिल होने की राह अब और मुश्किल।
वर्ल्ड टी20 की टीम को चुनते वक्त चयनकर्ताओं को निश्चित तौर पर टी20 की जरूरत और चुनौतियों का ख्याल रहेगा, क्योंकि दुनिया भर की कई टीमों ने कहीं ज्यादा आक्रामक और तेज तर्रार बल्लेबाजों को विकल्प के रूप में चुन लिया है और इसका फायदा उनकी टीमों को भी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास आज भी शीर्ष क्रम में राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे परंपरागत अंदाज में खेलने वाले बल्लेबाज हैं। ये तीनों बल्लेबाज बड़ी पारियां खेलने में सक्षम हैं, लेकिन पारी को अंत तक पहुंचाने का अब इनमें अभाव दिखने लगा है। ऐसे में दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत के साथ मिलकर भारतीय मिडिल ऑर्डर को मजबूत बना सकते हैं। वैसे कोहली को ड्रॉप करने के लिए चयनकर्ताओं के पास वजह भी मौजूद है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे सीनियर खिलाड़ियों को खराब फॉर्म के आधार पर टीम से ड्रॉप किया जा चुका है। इसके बाद काउंटी क्रिकेट में रन बनाकर पुजारा ने टीम में वापसी की है, जबकि रहाणे की वापसी का इंतजार बना हुआ है। कोहली के मौजूदा बल्लेबाजी का फायदा उठाने की कतार में दूसरे बल्लेबाज भी मौजूद हैं। इनमें श्रेयस अय्यर भी शामिल है। हालांकि अब तक मिले मौकों का उन्होंने पूरा फायदा नहीं उठाया है। श्रेयस अय्यर के अलावा डायनामिक क्रिकेटर के तौर पर संजू सैमसन भी टीम में जगह पाने के दावेदार है, लेकिन इन सब में जिस एक क्रिकेटर का टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह पक्की होनी चाहिए वो हैं सूर्य कुमार यादव। 41 की औसत और 97 का स्ट्राइक रेट से सूर्य कुमार यादव ने 24 वनडे मैचेस में रन बनाए हैं। ये प्रदर्शन उन्हें टीम में जगह दिलाने के लिए काफी है। अगर थोड़ी बहुत कमी थी तो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के अंतिम टी20 मैच में महज 55 गेंद पर 117 रन ठोककर उन्होंने उसे भी दूर कर दिया है। कोहली की आगे की राह। वैसे कोहली की काबिलियत को देखते हुए वे मौजूदा संकट से बाहर निकल आएंगे, इसमें शायद ही किसी को शक होगा। वे यहां से भी जोरदार वापसी कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से जब 18 साल की उम्र में दिल्ली रणजी टीम के लिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। कोहली कर्नाटक के खिलाफ मुकाबले में अपना डेब्यू कर रहे थे। मैच के दौरान रात में उनके पिता की मौत हो गई थी, लेकिन वे सुबह मैदान पर खेलने के लिए आए और अपने करियर या कहें जीवन की सबसे बेहतरीन पारी खेली थी। कर्नाटक की मजबूत गेंदबाजी के सामने कोहली ने 90 रनों की पारी खेली। फील्ड अंपायरिंग की गलती की वजह से कोहली अपना शतक पूरा नहीं कर पाए थे। उन्हें गलत LBW आउट करार दे दिया गया था, लेकिन उस दौर में कोहली मैदान में अपनी कूलनेस कभी नहीं खोते थे। लेकिन क्रिकेट के मैदान में जैसे जैसे कोहली का कद बढ़ता गया, उनके स्वभाव में भी परिवर्तन दिखने लगा। उनकी आक्रामकता उनका प्राकृतिक स्वभाव है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन तथ्य यही है कि उन्होंने इसका इस्तेमाल विरोधी टीम के सामने बखूबी किया है। पिछले 30 महीनों से क्रिकेट के मैदान पर वे बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। बावजूद इसके उनका मौजूदा रिकॉर्ड उन्हें विश्व क्रिकेट के दिग्गजों में खड़ा करेगा। लेकिन क्रिकेट का खेल सुनहरे अतीत से नहीं खेला जाता। किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका मौजूदा फॉर्म ही उसके खेल के लिए अहम हिस्सा निभाता है। सच यही है कि कोहली का मौजूदा फॉर्म खुद कोहली के अपने बनाए स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाता। तो ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे ही। आपको क्या लगता है कि क्या कोहली को ड्रॉप करना सही होगा या नहीं? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें।